मतलब ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है, 24 के लोकसभा चुनाव की भी आप चेतावनी यहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से डेडलाइन है ये। अगर सरकार इन कर्मचारियों शिक्षकों के साथ में अन्यायपूर्ण तरीके से कोई व्यवहार करेगी तो ये शिक्षक कर्मचारी भी लामबंद होकर के इस सरकार का विरोध करेगा। शिक्षक का सामना है कि हमें पेंशन नहीं है, हमारे जो ऑफिस में बाबू हमसे पैसा मांगते हैं, हमारे ड्यूटी में हमारे प्रबंधक हमको प्रताड़ित करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है ऑफिसों में जो है बाबुओं को लेकर के जो है जो भी हमारे फाइलें वहाँ पड़ी रहती, लंबित रहती, 2-2 महीने फाइलों को जो है निस्तारित नहीं करते हैं। जो है निस्तारित करने के लिए पैसा ऐसा मांगा जाता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मांगा जाता है। इतना घूस मांगते हैं? नहीं, वो उसके लिए कोई वो नहीं, खुलासा नहीं है कि कितना ले लें। जो है मिनिमम बता दीजिए। मिनिमम की भी कोई नहीं है जो है कि जितना वो ले लें, जो हर टेबल की बात अलग अलग है। जो है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के शिविर कार्यालय में। जस्ट पीछे आप एक बैनर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ 5 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे जितने लोगों को आप देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, सभी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ जिनसे चल करके हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो प्रदर्शन, ये जो धरना चल रहा है, धरना किस लिए। सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते। नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश पाल है। कहाँ से आए हुए? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। क्या मामला, धरना क्यों भैया? शिक्षा की समस्याओं को लेकर के हम 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। शिक्षकों क्या क्या समस्याएं हो गई? शिक्षक का सामना है कि हमें पेंशन नहीं है, हमारे जो ऑफिस में बाबू हमसे पैसा मांगते हैं, हमारे ड्यूटी में हमारे प्रबंधक हमको प्रताड़ित करते हैं। इस तरह से कुल 5 सूत्री कार्यक्रम है। परेशानी आपके साथ लगातार है। कहाँ से हैं आप? मैं अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर। किस तरीके से आप लोग परेशान किया जा रहा है? बहुत परेशानी है। नंबर 1 तो हम लोग को प्रांतीकरण शिक्षा का नहीं किया गया है। सेम शिक्षक, राजकीयकरण वाले शिक्षक के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। जैसे हम यहाँ LT ग्रेड टीचर हुए तो LT रिटायर हो जाएंगे, वहाँ प्रमोशन होगा, वहाँ छुट्टी है, कैशलेस चिकित्सा है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। उससे हमको दूर है। यहाँ मैनेजमेंट का शोषण भी है। एक नई बॉडी होती है जो हमको बार बार शोषण करती है। ज्वाइनिंग करने पर, छुट्टी लेने पर, मेडिकल लेने पर, हर जगह वहाँ पैसा दीजिए तब छुट्टी। जैसे आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, अभी इन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत बड़ी कमी है कि बिना NOC का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। NOC आप लेने जाएंगे, दोनों तरफ से 3-3 लाख की मांग करते हैं मैनेजर। अब 3-3 लाख, पहले 6 लाख वहाँ दीजिए, तब तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराइए। तो तमाम दिक्कतें हैं। प्रांतीकरण हो, उसके बाद सिटीजन चार्टर लागू हो कि हमारी मांग कितनी जल्दी पूरी की जाए। जैसे हम एक फाइल कार के लिए समय निर्धारित होना चाहिए, वो समस्याएं हैं। तो 2-3 समस्याएं हमारी बहुत ज़्यादा हैं, इनको दूर कर दिया। ट्रांसफ़र होना चाहिए हर साल, हर सप्ताह में ट्रांसफ़र होना चाहिए। सिटीजन चार्टर हर जगह लागू होना चाहिए, हमारा कार्य कब हो, और हमारी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षक को प्रांतीकरण किया जाए। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जी, मैं रामबली त्रिशरण अम्बेडकर नगर से आया हूँ। अम्बेडकर मतलब यूपी के हर जिलों से लोग यहाँ मौजूद हैं? यस, पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और सभी की समस्याएं लगभग बराबर की हैं। सभी की बराबर हैं जी। क्या समस्याएं हो जाती, क्यों परेशान किया जाता है आप लोगों को? समस्याएं हमारी मुख्य रूप से 5 हैं। जिससे स्थानांतरण अभी तक कहने के लिए ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ऑनलाइन किसी का ट्रांसफ़र हुआ नहीं। ऑफलाइन ये लोग रोक के रखे हैं और उससे इसके लिए ज़बरदस्ती हम लोगों को पैसा वसूला जाता है। जैसे कि प्रबंधक से हमको NOC लेना पड़ता है और दोनों तरफ से, और प्रबंधक NOC नहीं देता है तो स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरी है प्रांतीकरण की। जिस तरह से हम लोग भी चयन बोर्ड से परीक्षाएं दे करके चयनित होकर आते हैं, लेकिन हमारे लिए चिकित्सा व्यवस्था कोई नहीं है, जबकि राजकीय शिक्षकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था बनी हुई है। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाए, कोई गंभीर रूप से रोगी हो जाए, तो हम निसहाय हो जाते हैं और किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती है। अच्छा, आपसे ही बात कर ले। कहाँ से आए हुए हैं? अम्बेडकर नगर से। अभी अम्बेडकर नगर के ही बैठे हुए हैं क्या इधर? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कहाँ से आए हुए हैं आप? प्रयागराज से हम आए हुए। प्रयागराज से। प्रयागराज तो बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है। अब बात करें वहाँ पे आप लोग किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? सबसे बड़ी समस्या जो है ऑफिसों में जो है बाबुओं को लेकर के जो है जो भी हमारे फाइलें वहाँ पड़ी रहती, लंबित रहती, 2-2 महीने फाइलों को जो है निस्तारित नहीं करते हैं। जो है निस्तारित करने के लिए पैसा ऐसा मांगा जाता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मांगा जाता है। इतना घूस मांगते हैं?
नहीं, वो उसके लिए कोई वो नहीं, खुलासा नहीं है कि कितना ले लें जो है। मिनिमम बता दीजिए। मिनिमम की भी कोई नहीं है जो है कि जितना वो ले लें, जो हर टेबल की बात अलग अलग है जो है। मेन टेबल की बात अलग, बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं। तो बाबू का नाम हम लेंगे तो नहीं, हम उसके लिए नहीं हम कहें कि बाबू नहीं कह सकते। जो हमारी जो मेन समस्या, हम ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांसफ़र की मेन हमारी जो आई है, कुल मिला के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त। बिल्कुल भ्रष्टाचार व्याप्त है जो ये। परेशान किस तरीके से करते हैं आप? अभी ये बात हम लोग डायरेक्टर साहब से भी कहे जो है कि सर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है जो है, मतलब बाबुओं में जो है कि हमारी फाइलें ट्रांसफ़र के लिए आई हुई हैं, उसको निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है। लिस्टिंग हो रही है कि कितनी 500 जो है 60 लिस्ट की आनी है, उसमें से जो है जिनको बेसहारा है, जिनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं, उनको फाइलें बाहर कर दी जा रही हैं। और जिनकी सिफारिश है, जिनका लेटर लगा हुआ, VIP लेटर लगा हुआ, उनके ट्रांसफ़र की फाइलें यहाँ आ जा रही हैं जो है। तो ये सर व्यवस्था जो है, उनसे पैसा वसूला जाता है जो है। VIP लेटर मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी का बड़ा सोर्स। जी जैसे ट्रांसफ़र में दोनों प्रबंधक से NOC लेना होता है और एक प्रबंधक 3 लाख रुपए मांगता है। दोनों प्रबंधक, दोनों डिवाइस, दोनों JD और फिर AD साहब के पास जाता है। इस बीच में फाइलें पेंडुलम की तरह टहलती रहती हैं और पैसे लगते हैं 10 से 12 लाख रुपए में, तब ट्रांसफ़र हो पाता है। और कहने के लिए इस सरकार में योगी जी का स्पष्ट आदेश है, ऑनलाइन करिए, भ्रष्टाचार मुक्त करिए, लेकिन उन्हीं के नीचे सारे अधिकारी 12 लाख रुपए में ट्रांसफ़र होता है एक सहायक अध्यापक का। अगर योगी जी की सुनवाई कहाँ हो रही है? बेचारे योगी जी। नहीं, योगी जी ने आदेश दिया है, लेकिन ये जितने सुनवाई कहाँ हो रही है? अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वही तो कह रहे बेचारे योगी जी। नहीं तो योगी जी उस पर सख्त हो, अपना सख्त कदम उठाएं कि ये भ्रष्टाचार खत्म करे, पूरी तरह ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो और प्रबंधक का कोई योगदान उसमें ना हो। लेकिन साहब सुनवाई नहीं हो रही आप लोग। साहब हम लोग चाहते हैं हर कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू हो, जिससे हर व्यक्ति का काम समय सीमा के अंदर हो जाए, ठीक, और स्थानांतरण ऑनलाइन हो, जिससे शिक्षकों को परेशानी न उठाना पड़े, घूसखोरी ना हो, रिश्वतखोरी कम हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग लगातार बैठे रहेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए पीछे यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी हैं। आप पहले आपसे बात कर लेते हैं। समस्याएं तो आपने साफ सुन ली, घूसखोरी बड़े स्तर पर, शिक्षक सभी परेशान। अंदर बात करते हैं तो क्या बोला जाता है? नहीं, समाधान करने के लिए लोग बोलते हैं, अंदर बोलते हैं कि समाधान किया जाएगा। आवाज़ कहाँ होता? सभी शिक्षक बता रहे हैं। हाँ, होता तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि इस प्रदेश के जितने विभाग हैं, जितने कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टरशिप का एक फ्लैक्स बोर्ड लगा दिया जाए, कौन काम कितने दिन में होगा। अगर यह चीज़ का क्रियान्वयन अगर कर दिया गया होता तो ऑटोमेटिक 70-80% भ्रष्टाचार रुक जाता। लेकिन यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ही अवहेलना की जा रही है, तो बाकी आप देख ही सकते हैं। अच्छा, बोला जा रहा है यहाँ पे जो शिक्षक बैठे हैं कि अंदर फाइल जैसे पास करवानी है तो घूस वूस भी दिया जाता, तो वाकई में सच्चाई है इसमें, झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ये चीज़ है कि इसमें भी काफ़ी हद तक सच्चाई है। जो शिक्षक बोल रहे हैं, पीड़ित हैं, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है। लेकिन यदि अगर सिटीजन चार्टरशिप का फ्लैक्स लग जाता कि यह काम इतने दिन में, और उसके बाद अगर आदमी जाता उतने दिन बाद, तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो काम का बाउंडेशन ही नहीं है, कोई फाइल गई है 6-6 महीना पड़ी रहती है। एरियर अभी हमारे बगल में एक शिक्षक बैठे हुए 4 साल से उनका वेतन अवशेष पड़ा हुआ है। इतना दिन नहीं ना पढ़ना चाहिए, यही बगल में बैठे हुए पूछ लीजिए। तो अब क्या कर पाएंगे? आप ही लोग बेचारे बन गए। नहीं, बेचारे तो बन ही गए हैं, लेकिन इसका उपाय यही है, सिटीजन चार्टरशिप के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश अगर ये लोग जारी नहीं करते हैं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट के लोग अवहेलना कर रहे हैं, उनके भी मतलब कहे का पूरा नहीं कर रहे हैं। नाम हुआ क्या है आपका? मेरा नाम राजीव यादव है, कहाँ से हैं? कुशीनगर चल के आया हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक में। प्रदेश महामंत्री जी, आप अध्यक्ष जी, नाम हुआ बता दीजिए। मैं सोहनलाल वर्मा, कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से हैं, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कंधवा मजबूत है कि नहीं? कंधवा इतना मजबूत है कि सरकार को हिलाएगा। ये एकजुट संगठन जो है, ये सरकार हिलेगी इससे। अभी आपने एक शब्द बोला कि शिक्षक जब बेचारा है, तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शिक्षक कभी बेचारा नहीं होता है। योगी जी फिर बेचारे हो गए, ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन दोनों का निर्माण है। अगर सरकार ये चाहेगी कि शिक्षक समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन समाज के निर्माण में पूरी क्षमता के साथ में करे,
तो निश्चित रूप से इस सरकार को इस शिक्षा विभाग के कार्यालयों में, इस शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अंदर जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल आकंठ रूप से डूबे हुए हैं, उन पर इनको लगाम लगानी पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में ये पूरे प्रदेश का शिक्षक समुदाय है। शिक्षक समुदाय अभी आम शिक्षक नहीं आया है, जिलों से ये हमारे संगठन के प्रतिनिधि हैं और वो प्रतिनिधि आकर के यहाँ पर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। इस सरकार को चेताने आए हैं कि अभी वक्त है, जाग जाइए, अन्यथा जो आगे आने वाला समय है 2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। सरकार की ये मंशा होती है कि ये कर्मचारी 3% 4% हार्डली हैं, तो इनसे मेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी देखा कि कर्नाटक जैसे राज्य में इसी पेंशन बहाली को लेकर के इन्हीं कर्मचारियों ने, क्योंकि एक कर्मचारी और एक शिक्षक जब भी मन बना लेगा तो उसका परिवार होगा, उसका रिश्तेदार होगा। एक शिक्षक का कार्य ही बोलना है और वो जब बोलना शुरू करेगा तो जिस मंच पर होगा, जहाँ पर भी होगा, वो इस सरकार की जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और निश्चित रूप से हम इनको बाउंड करेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको आप समूलता से, जड़ से नष्ट करने का प्रयत्न करें। यदि हमारी मांगों से ये सहमत होंगे, आज आदेश निर्गत नहीं करते हैं, तो ये संगठन अनवरत अपना कार्यक्रम, अपना धरना प्रदर्शन सत्याग्रह जारी रखेगा जब तक ये आदेश शिक्षा निदेशक नहीं जारी करे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात कर ले, योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे तो पूरी रेड़ पिट गई, पिटी कि नहीं पिटी, ईमानदारी से बताइएगा। योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की जो रीढ़ पिट रही है वो किसी के द्वारा नहीं पिट रही है, वो आम पब्लिक नहीं उसमें इन्वॉल्व है, उनमें उन्हीं के जो कारिंदे हैं, ये जो सरकार के क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, ACS हैं, CCS हैं, उनका जितना भी डाउनलाइन है वो कहीं न कहीं उनके जो अच्छे कामों को पलीता दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और इनसे ये संगठन मांग करता है इस सरकार से कि उन अधिकारियों को सचेत किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। हम शिक्षक हैं, हमारा दायित्व है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। हमारे शिक्षक का कोई कार्य जब जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, निदेशक के यहाँ जाता है तो वो एक समयबद्ध उसका निस्तारण होना चाहिए। अब फाइल गई, अब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि संबंधित शिक्षक जब यहाँ कार्यालय में आएगा तो उस पत्रावली को हम हाथ लगाएंगे। तो जब शिक्षक जब अपने विद्यालय से जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारा छात्र हित है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, ये जो सिटीजन चार्टर है, इसकी व्यवस्था फ्लैक्स के माध्यम से हर शिक्षा विभाग के कार्यालय में प्रदेश के सभी 75 जिलों में उसको लागू किया जाए। उसको लागू तो हम कराएंगे, उसकी व्यवस्था केवल वो करें कि कार्यालय में वो फ्लैक्स लटके कि ये कार्य जो है इतने दिनों के अंतर्गत। अच्छा एक प्रश्न और, 4% आपने बता दिया कि आपकी जो मेजॉरिटी है वो 4% या 4% के आसपास है। ये 4% वोटर क्या करने वाला है? अगर मांगे नहीं मानी जा रही तो क्या करेंगे? ये 4% वोटर, ये 0 बढ़ा दीजिए उसमें ना, ये 4% वोटर ही 40% में परिवर्तित होगा और जब 40% में परिवर्तित होगा तो इस सरकार की चूलें हिलेंगी या तो ये सत्ता में रहें। किसी भी लोकोपकारी सरकार का ये दायित्व होता है कि समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 उसके अहम अंग होते हैं जिनके लिए सरकार को प्रतिबद्धता के साथ में उसका पालन करना चाहिए। मतलब ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है, 24 के लोकसभा चुनाव की भी आप चेतावनी यहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से डेडलाइन है ये। अगर सरकार इन कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ में अन्यायपूर्ण तरीके से कोई व्यवहार करेगी तो ये शिक्षक कर्मचारी भी लामबंद होकर के इस सरकार का विरोध करेगा। अच्छा एक बात, यहाँ पे कितने जिलों से लोग आए हैं? यहाँ पर 75 जिलों के हमारे प्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अगस्त क्रांति में 75 जिलों का जो आम शिक्षक है, जो संगठन का सदस्य है, उसके साथ में हम लोग इको गार्डन पर कार्यक्रम करेंगे। विधानसभा का घेरने का भी जो है निर्णय ये संगठन ले सकता है।
देखिए सीधे चेतावनी है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। पीछे तक की आपकी नज़र जाएगी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तमाम शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, 75 जिलों से आए हुए हैं। साफ चेतावनी है, अगर नहीं मान ली गई सही समय पर तो यही शिक्षक 4% होकर के 40% में कन्वर्ट होंगे और जो चुनाव है उसमें वोट की चोट देने का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस पे एक्शन लेती है। तब तक के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।